Hello बच्चों, let's read this question. The question says go through the given figure of reproductive system of earthworm and हमें लेबल करना है पार्ट A to Z, A B C D E F और G पार्ट लेबल करना है. तो आउट ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन देन सेलेक्ट करना है करेक्ट ऑप्शन. तो सबसे पहले बात करें यहाँ पे की कॉन्सेप्ट की. तो जो की कॉन्सेप्ट इस क्वेश्चन में यूज किया गया है दैट इज रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ अर्थवर्म. रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ अर्थवर्म के रिप्रोडक्टिव सिस्टम में के बारे में अगर हम डिस्कस करें पहले, तो अर्थवर्म क्या है? बेसिकली एक हर्माफ्रोडाइट एनिमल है. मतलब हर्माफ्रोडाइट मतलब बाइसेक्सुअल है. दैट इज टेस्टिस और ओवरी दोनों ही प्रेजेंट होते हैं सेम इंडिविजुअल में. हर्माफ्रोडाइट एनिमल है. तो टेस्टिस के बारे में पहले बात करें तो दो पेयर प्रेजेंट होते हैं टेस्टिस के, जो कि प्रेजेंट होता है इन दी टू पेयर प्रेजेंट होते हैं इन दी 10th and 11th segment. नेक्स्ट जो वासा डिफरेंशिया होता है टेस्टिस का, दे रन अप टू 18th segment. वासा डिफरेंशिया इट रन अप टू दी 18th segment, जहां पे ये ज्वाइन करते हैं किसके साथ? ये ज्वाइन करते हैं प्रोस्टैटिक डक्ट के साथ. नाउ दो पेयर्स प्रेजेंट होते हैं एक्सेसरी ग्लैंड्स के, जो कि प्रेजेंट होते हैं वन पेयर ईच इन 17th and 19th segment. टू पेयर प्रेजेंट होते हैं ऑफ एक्सेसरी ग्लैंड के. तो वन पेयर प्रेजेंट होता है इन ईच सेगमेंट लाइक 17 एंड 19th सेगमेंट में. जो कॉमन प्रोस्टेट एंड स्पर्मेटिक डक्ट दैट इज वासा डिफरेंशिया, ये ओपन होते हैं एक्सटीरियर बाय अ मेल जेनाइटल पोर. में लिख देते हैं कॉमन प्रोस्टेट एंड स्पर्मेटिक डक्ट जो है ये ओपन होती है टू दी एक्सटीरियर बाय अ पेयर ऑफ मेल जेनाइटल पोर. Genital pore on the ventrolateral side of the 18th segment. Now, four pairs जो होते हैं स्पर्मथिका के, four pairs of स्पर्मथिके, ये लोकेटेड होते हैं इन दी 6th to 9th सेगमेंट में. वन पेयर प्रेजेंट होता है ईच सेगमेंट में. ये क्या करते हैं? जो स्पर्मथिके होते हैं ये रिसीव करते हैं, स्टोर करते हैं स्पर्मेटोजोआ ड्यूरिंग पॉपुलेशन. अब ओवरीज के बारे में अगर हम बात करें तो जो वन पेयर ओवरीज जो है ये अटैच होती है टू द इंटरसेगमेंटल सेप्टम ऑफ द 12th and 13th सेगमेंट. ओवरीज 12th and 13th सेगमेंट में. तो जो ओवेरियन फनल्स होते हैं ये प्रेजेंट होते हैं बीनीथ दी ओवरीज, जो कि कंटिन्यू होते हैं इनटू दी ओविडक्ट. ओवेरियन फनल which continue into the oviduct, जो कि ज्वाइन करते हैं, दे ज्वाइन टुगेदर एंड ओपन होते हैं ऑन द वेंट्रल साइड एज अ सिंगल मीडियन फीमेल जेनाइटल पोर ऑन द 14th segment. जेनाइटल पोर ऑन द 14th segment. नाउ म्यूचुअल एक्सचेंज होता है स्पर्म का अकर होता है बिटवीन द टू वॉर्म्स ड्यूरिंग मेटिंग. वन वॉर्म को जो है अदर वॉर्म को फाइंड करना है एंड ये मेट करते हैं जस्ट अपोजिंग ऑपोजिट गोनेडियल ओपनिंग. एक्सचेंज करते हैं पैकेट ऑफ स्पर्म, जिसे कहा जाता है स्पर्मेटोफोर्स. अब अगर हम यहाँ पे इमेज देखें तो इमेज में जो ए पार्ट है ये रिप्रेजेंट कर रहा है क्या? दीज आर दी स्पर्मथिके. पे ये रीजन जो दिख रहा है टेस्टिस सेक विद टेस्टिस, तो जो जी बी पार्ट है, बी पार्ट क्या है? ये बी रिप्रेजेंट्स दी टेस्टिस. जो सी पार्ट है, सी पार्ट रिप्रेजेंट्स दी सेमिनल वेसिकल. सेमिनल वेसिकल. जो डी पार्ट है, डी पार्ट रिप्रेजेंट्स दीज आर दी ओवरी. ई रिप्रेजेंट्स व्हाट? ओवेरियन फनल.
funnel. जो F है, F represents the accessory glands. And जो G part है, G part represents the prostate gland. Prostate gland. अब हम जो है ऑप्शन चेक कर लेते हैं. A स्पर्म थीके है, तो यहाँ पे जो फर्स्ट ऑप्शन में मेंशन है कि ए ओवरी है, इसलिए तो इनकरेक्ट हो जाएगा. ए स्पर्म थीके है, बी टेस्टिस है, सी सेमिनल वेसिकल्स है, करेक्ट है. डी ओवरी है, ई ओवेरियन फनल है, एफ एसेसरी ग्लैंड है और जी प्रोस्टेट ग्लैंड है. ये बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है हमारा बी. रिमेनिंग ऑप्शन भी एक बार देख लेते हैं. ए ओवेरियन फनल नहीं, स्पर्म थीके, इसलिए इनकरेक्ट ऑप्शन है. एंड डी में भी लास्ट ऑप्शन में भी गिवन है कि ए सेमिनल वेसिकल है, इसलिए ये भी इनकरेक्ट ऑप्शन. आंसर हो जाएगा हमारा क्या? ऑप्शन बी. Answer will be option B. I hope you understood it well. Best of luck.